Hello, dear students. Today we are going to see a new chapter, a new poem of English Kumar Bharati, class 9th, Invictus. Poem name is Invictus. As you know, Invictus means होता है जो कभी हराया नहीं जा सकता. ये पोएम लिखा है विलियम अर्नेस्ट हेनली ने. इस पोएम में वो अपनी मेडिकल कंडीशन, अपनी लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं कि उनको लाइफ में बहुत कुछ झेलना पड़ा है, बहुत सी परेशानियाँ, बहुत से इंजरीज, बहुत से सर्जरीज, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उन्होंने हर मुश्किल का डट के सामना किया, कभी उनके सामने अपने आप को लेट डाउन नहीं किया. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर पोएम इनविक्टस. Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I think whatever gods may be for my unconquerable soul. यहाँ पर पोइट कहते हैं कि जैसे रात को किसी रास्ते पर आप जा रहे हैं, चारों तरफ अंधेरा हो और वहाँ कोई गड्ढा हो और वहाँ आप गिर जाए, जहाँ कोई हेल्प करने वाला ना हो, आपको जो परेशानी होगी वैसे ही परेशानी इस पोइट को अपनी लाइफ में हुई है. उन्हें बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, फिज़िकली, मेंटली, हर तरफ, चारों तरफ उनको अंधेरे ने घेर रखा था. उन्हें बहुत सी परेशानी झेलनी पड़ी है, लेकिन फिर भी कभी उन्होंने हार नहीं मानी. और भले ही वो जानते नहीं कि भगवान कहाँ पर है, किस दिशा में है, कहाँ बैठे हैं, लेकिन वो हमेशा भगवान को इसलिए शुक्रिया अदा करते हैं, इसलिए थैंक यू कहते हैं कि उनको ऐसी आत्मा थी कि जो कभी डरती नहीं है, कभी हार नहीं मानती, हमेशा आगे बढ़ती रहती है और किसी भी परेशानी से वो हार नहीं मानती है. आगे देखते हैं. इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टांसेस आई हैव नॉट विंस्ड नॉर क्राइड अंडर द ब्लडिंग्स ऑफ चांस माई हेड इज़ ब्लडी बट अनबर्ट. यहाँ बेटा फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टांस मतलब एक जाल की तरह है जो कि परेशानियों का, दुखों का पहाड़, ऐसा ही किसी आप एक ट्रैप में फंस गए हों. लेकिन यहाँ पे पोइट कहते हैं कि भले ही मैं चारों तरफ से घिरा हुआ हूँ, मेरे साथ बहुत सी बीमारियाँ हुई है, बचपन से मुझे बहुत सारे कठिनाई झेलनी पड़ी, लेकिन आई हैव नॉट विंस और क्राइड. मैं कभी उसका रोना धोना, दूसरों के सामने उसका एक सिंपथी गेन करना कभी मैंने जीवन में कभी नहीं किया. अंडर द ब्लडिंग्स ऑफ माई चांसेस, ऐसा लगा कि किसी ने मुझे, ये मेरे दुखों ने मुझे हर दिन, हर लम्हा मुझे मारा है. मेरे सर पे जैसे कोई डंडे से मारता है, पूरा सर मेरा खूना खून हो गया. माई हेड इज़ ब्लडी बट अनबाउंड, लेकिन मेरा सर कभी झुका नहीं है, कभी हार नहीं माना कि नहीं अब बहुत हुआ, मैं अब आगे नहीं जी सकता, मैं कुछ गलत कर दूँ. नहीं, भले जीवन ने मुझे हमेशा दुख दिया है, परेशानी दी है, दर्द दिया, लेकिन कभी भी मेरा सर कभी मैंने झुकाया नहीं परेशानी के सामने. हाँ, थोड़ा लहूलुहान जरूर हुआ हूँ, लेकिन कभी मैंने हार नहीं मानी हूँ. आगे देखते हैं. बियॉन्ड दिस प्लेस ऑफ wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years shall find me unafraid. आपको पता ही होगा कि जो बचपन से मुझे परेशानी हो रही है, जो मुझे फिज़िकल प्रॉब्लम हो रही है, मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, बियॉन्ड दिस प्लेस ऑफ wrath and tears, जिसमें दुख है, कट है, आंसू है, ये एकदम में तेरे डरावने सपने की तरह है. येट द मीनेस होता है डर, लेकिन इसका डर भी मुझे झुका नहीं पाया है. और साल 20 साल 25 साल 30 साल सालों हो गए हैं, एक उम्र गुजर गई है, अब मेरे जाने का वक्त आ गया, लेकिन फिर भी जब भी कोई मुझे देखेगा, फाइंड्स एंड शैल फाइंड मी अनअफ्रेड, तो अभी भी मैं इनसे डरा नहीं हूँ. अभी भी परेशानी आती है तो मैं उनसे डरता नहीं हूँ. और जैसे जो मेरी भावना, जो मेरी मेंटेलिटी स्टार्टिंग में थी, अभी भी वही है. और कोई भी कितना भी बड़ा कोई परेशानी क्यों ना, मुझे कोई डरा नहीं सकता. इट मैटर्स नॉट हाउ स्टेट द गेट, हाउ चार्ज विथ पनिशमेंट द स्कॉल, आई एम द मास्टर ऑफ माई फीट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल. अंत में पोइट विलियम यही कहते हैं कि अब भले ही आपका जाने का रास्ता क्लियर हो, कितना ही सीधा रास्ता क्यों ना हो, आपको इस दुनिया से जाना पड़े, लेकिन आपको जो जो परेशानियाँ मिल रही है, जो जो पनिशमेंट्स मिल रही है, जो जो कर्मों का फल मिल रहा है, आप उसके हकदार हैं. आप उसे पीछा नहीं छोड़ सकते. कोई भी आपके दुखों में आपका साथ नहीं देगा. सब सुख के साथी होते हैं, दुख में आपको खुद ही अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है. इसलिए आपके जो कर्म हैं, यू आर द ओनली मास्टर ऑफ माई फेट, मतलब आप ही उसके हकदार हैं, आप उसके कप्तान हैं. एंड आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल, और जो मेरी आत्मा है उसका मालिक मैं ही हूँ. इसलिए मुझे इससे कोई घबराहट नहीं है और मैं किसी से डरता नहीं हूँ. जो भी मेरे साथ हो रहा है वह मेरे कर्मों का ही फल है, और इसे मैं डट के सामना करूँगा, बिना किसी से डरे, बिना किसी से घबराए.
सो आई होप ये आपको ये पोएम समझ में आई होगी। इनविक्टस मतलब जो कभी हार ना माने। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट पोएम।